सरकार बदल गई है, अब क्या पहली क्या प्राथमिकता होगी कि किसको लेके आप आगे बढ़ेंगे? 5 साल कांग्रेस के कुशासन के कारण पूरे छत्तीसगढ़ की जनता परेशान थी और उसी का परिणाम है कि आज पूरे छत्तीसगढ़ में किसानों की सरकार बनी है। किसानों के रकबे काटे जाते थे, किसानों को बोरा नहीं मिलता था, किसान लाइन लगा करके परेशान होते थे, वो समाप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ में नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के शपथ ग्रहण के बाद बड़गांव विधानसभा के विधायक आज अपने गृह विधानसभा क्षेत्र में पहुंची हैं और उसके बाद लगातार स्वागत का दौर चल रहा है। और वहीं अभी एक धान समिति भी पड़ा, वहां भी निरीक्षण करने आई। हम सीधा इनसे बात करते हैं कि आखिर क्या क्या चीज़ें। जी, आप पहली बार अब जीतने के बाद विधानसभा में आई, कितना उत्साह देखने को मिला लोगों में? जी, जनता में बहुत ज़्यादा ही उत्साह है। जिस तरह से उन्होंने भड़गांव विधानसभा में कमल खिलाया है। 10 साल कांग्रेस के विधायक थे, 5 साल कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के सरकार में जिस तरह से परेशान किया गया है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी इस बार छत्तीसगढ़ में सरकार बनी भी और भड़गांव विधानसभा में कमल खिला भी, तो लोगों में बहुत ही ज़्यादा उत्साह है। अभी आप धान समिति केंद्र भी आई हैं, क्या कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है? जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी जैसे यहाँ मैंने देखा कि कांग्रेस के कार्यकाल में जनता परेशान, किसान परेशान होते थे, लेकिन यहाँ शांतिपूर्वक धान खरीदा जा रहा है। तो बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी करती है और किसान हमेशा संतुष्ट रहते हैं। अब सरकार बदल गई है, अब क्या पहली क्या प्राथमिकता होगी कि किसको लेके आप आगे बढ़ेंगे? जी, रही बात, अभी मैं धान खरीदी केंद्र में हूँ और निश्चित ही किसानों की बात करूँगी तो हमारी सरकार बन गई है और उन्होंने घोषणा पत्र में किसानों के लिए ही बहुत अच्छा बात की है। 2100 रुपये क्विंटल धान खरीदी करेंगे, तो प्राथमिकता तो भी किसानों पे ही रहेगी। साथ में रामसुख पैकरा जी भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या कुछ खास अब देखने को मिलेगा? सरकार बदल के बीजेपी आ गया, क्या कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, कांग्रेस की सरकार जो है बदल चुकी है। 5 साल कांग्रेस के कुशासन के कारण पूरे छत्तीसगढ़ की जनता परेशान थी और उसी का परिणाम है कि आज पूरे छत्तीसगढ़ में किसानों की सरकार बनी है। माननीय मोदी जी की गारंटी जो उन्होंने 21 क्विंटल और 3100 रुपये प्रति क्विंटल के दर से खरीदने की बात कही है, वो अब कार्य रूप में परिणित होने वाला है। धान खरीदी अभी जैसे कि जानकारी आई है कि 15 क्विंटल ही खरीद रहे हैं और 20 क्विंटल का ही इनका टोकन कटा है। हम अभी ज़िले के कलेक्टर से भी चर्चा करने वाले हैं। शासन शीघ्र इस पर अमल करे और हमारे घोषणा पत्र के अनुसार किसानों को जो हमने कहा है कि हमारा 21 क्विंटल प्रति एकड़ और 3100 रुपये नगद उनके खातों में जाए। और जैसा कि जानकारी आ रहा है कि समर्थन मूल्य तो उनके खातों में तत्काल जा रहा है, जो अभी खरीदी जा रही है, लेकिन समर्थन मूल्य के अलावा जो हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है कि 31 रुपये देना है, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के, चूँकि अब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोनों जगह है, शीघ्र इस पर हम लोग अमल करेंगे। और जो किसानों को परेशानी वास्तव में 5 सालों में किसानों के रकबे काटे जाते थे, किसानों को बोरा नहीं मिलता था, किसान लाइन लगा करके परेशान होते थे, वो समाप्त हुआ है। और जो पैसे का जो उनको डायरेक्ट खातों में जाना है, और जैसा कि हमारी सरकार आने के बाद हमने घोषणा किया था भारतीय जनता पार्टी ने कि हर पंचायतों में उनके पैसे दिए जाएंगे, तो उस पर अब सरकार शीघ्र अमल करेगी। और अब 25 दिसंबर जो आने वाले हैं, इसमें सुशासन दिवस के रूप में माननीय अटल जी के जन्मदिन है, उसी अवसर पर जो है 2 साल का बोनस किसानों को मिलने वाला है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगा हमारे प्रदेश की जनता के लिए और भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने वादा किया उसको निभाने का समय आया है। तो ये थे रामसुख पैकरा जी। इनका कहना है कि पहली प्राथमिकता किसानों को दी जाएगी और साथ ही जो चीज़ें कमियां रह गई हैं उनको पूरा करेंगे। नितेश गुप्ता, IBC 24, सूरजपुर।